नमस्कार। इंडिया न्यूज इंटरनेशनल से मैं रिजवान। इस समय हम हैं हरियाणा शहर के भिवानी में। ये भिवानी शहर का बीचों बीच का एरिया है, भिवानी जंक्शन के पास हम यहाँ पे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे चुनाव चल रहा है तो हम यहाँ पर दिल्ली से चलकर आए हैं यहाँ के विकास के दावों को जानने के लिए। सरकार बड़े बड़े विकास के दावे कर रही है, नेता बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं कि भिवानी शहर को सोने की चिड़िया बना दिया है। कोई कह रहा है कि भिवानी शहर को हमने चमका दिया है। हम यहाँ लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम चाय की दुकान पे हैं चाचा जी के। यहाँ कई सारे लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में भिवानी का विकास हुआ है या लोग वैसे ही चैनलों पर जाके या मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से या प्रचार कर रहे हैं कि भिवानी को हमने चमका दिया है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे भिवानी के हालात के बारे में, यहाँ के विकास के हालात के बारे में, राजनीतिक विकास के बारे में या राजनीतिक चर्चा के बारे में। बाबूजी, हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो भी विकास हुआ है आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जैसे कोई संभालने वाला, देखने वाला है ही नहीं, कोई कार्य करने वाला, कोई रोडों की सुधार देखने वाला, कुछ कोई मतलब जो है किसी का मतलब जो है सरकार का या स्थानीय मतलब गवर्नमेंट का या विधायक का या एमपी एमएलए का कोई मतलब रोल ही नहीं दिखाई देता कि यहाँ वो आते हैं, संभालते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लोग पाक कैसे रहते हैं। जो मेन रास्ता है जो शहर से लिंक करता है कॉलोनी को, उनका क्या हाल है। 50-50, 100-100 खड्डे खुदे हुए हैं, उनमें पानी भरा रहता है, आने जाने में इतनी असुविधा होती है। रोज़ लोग उसमें खड्डों में गिर जाते हैं, वाहन बिल्कुल उनमें चल नहीं पाते हैं। इतना बुरा हाल है कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। सरकार तो कहती है कि हमने हर जगह के रोडों को एकदम चमका दिया है। तो यहाँ ये तो सर्वेक्षण करके देखा जाए, आप लोग देख सकते हैं कि क्या हाल है, फिर पता लगे कि भाई उनको वो झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं, कि जो वाक्यांश में यथा स्थिति क्या है। स्थानीय विधायक जो हैं उनके काम को लेके क्या विचार हैं? स्थानीय विधायक को हमने 3 बार जिताया है, लेकिन कोई रोल ही नहीं है कि भाई कोई प्रगति के कार्य, कोई रोडों की सुरक्षा, देख रेख, उनको मरम्मत करवाना कोई उनका रोल है। वो आते हैं वोटों के टाइम पे, दिखाई देते हैं, वोट मांगते हैं और जीतने के बाद में फिर अपने घर बैठ जाते हैं। माशाअल्लाह, कोई पूछते ही नहीं कभी कभी जो है आपका क्या हाल है। मतलब सरकार ने और विधायक जी ने लोगों को उससे वोट लेके उन्हें अनाज छोड़ दिया। अनाज छोड़ दिया, बिल्कुल कोई मतलब उनकी वो नहीं है। कोई वो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, हम ये करवा देंगे, उसके बाद लेकिन वो अपने आराम से अपने जो है ऐसो आराम करते हैं, कोई उनका देखने तक, पूछने तक नहीं आता। तो आपके हिसाब से इस बार फिर भिवानी में क्या होना चाहिए, परिवर्तन या वही रिपीट? ऐसा है कि मेरे को तो सारे के सारे परिवर्तन क्या मतलब कोई कार्य करने वाला दिख ही नहीं रहा है। इसलिए मैं तो ये सोचता हूँ कि अब की बार का वोट ही नोटा में डाला जाए, ताकि यहाँ कोई मतलब जो है व्यक्तिगत रूप से देखें, कई सारे कैंडिडेट हैं, घनश्याम सराफ जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, अभिजीत लाल सिंह जी हैं और इंदु शर्मा जी हैं। इन्हें व्यक्तिगत रूप से आपको किससे ज़्यादा उम्मीदें लग रही हैं कि अगर ये जीतेगा तो? व्यक्तिगत रूप से तो चुनावों के टाइम पे तो वादे करने आ जाते हैं, लेकिन हम उन पे कैसे विश्वास करें कि वो चुनाव में जीतने के बाद में हमारा काम करेंगे? क्योंकि जब 3 बार जिनको जिताया है उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो अब औरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पीछे हम बैठे हुए थे, कई जगह पे अभिजीत लाल सिंह कोई करके उनकी चर्चा लोग कर रहे थे, युवा हैं। और ऐसा है कि पॉपुलरिटी स्टंट के लिए चुनावों के टाइम पे बीच में लोगों को अपने आप को दिखाने के लिए वो आ जाते हैं, वो बाद में कोई पूछते ही नहीं है कि भाई जो है। भाई साहब हैं, भाई साहब से भी बातचीत करेंगे। यहाँ के विकास को कैसा देखते हैं आप? एक कौन भाई, 1 नंबर का भी नहीं है। विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? है। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 1 भी कौन दिया? 0। तो इस बार क्या विधायक या रिपीट, परिवर्तन या रिपीट? परिवर्तन होगा इस बार, विधायक परिवर्तन। हाँ। तो किस पे चर्चा, दिमाग में क्या बन रहा है कि इस बार किसे देखा जाना चाहिए? वो अंकल जी बात है, लोटा में है कौन ही सारे एक से चोर हो रही है, लेकिन विधायक बदल ही करेंगे इस बार। चलिए, भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब से बातचीत करेंगे हम। सर, इन चुनावों को लेकर क्या देखते हैं, आपका क्या नज़रिया रहा? भाई साहब नमस्कार, आपका टीवी चैनल देखने के लिए इंडिया न्यूज़ में। भाई साहब, चुनाव तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि चुनाव लड़ते तो बहुत लोग हैं, पर काम करवाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता। वोट मांगने के लिए तो सब पैरों के अंदर पड़ जाते हैं कि सर वोट देना, बहन जी वोट देना, भाई साहब वोट देना।
जब वोट दे देते हैं तो यहाँ पे काम करवाने के लिए कोई नहीं आता। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े वादे कर जाते हैं कि रोड चमका देंगे। रोड कैसे चमका रहा है? पानी चमक रहा है रोड के ऊपर। तो अभी रोड तो कहाँ सारी रोडें टूटी हुई दिख रही हैं हमें। तो पैसा आया है गवर्नमेंट के पास? कहाँ लगाया गवर्नमेंट ने पैसा, ये तो बताओ। यहाँ से भिवानी खेड़ा की साइड है, यहाँ से जाते हैं भिवानी खेड़ा से आगे रास्ता चालू है। भिवानी के अंदर कोई कार्य नहीं है। यहाँ से बामड़ा से आगे रोड है वो बिल्कुल चकाचक है। बामड़ा से अंदर अगर आप एंट्री करते हैं भिवानी के अंदर तो यहाँ से रोड के खड्डे ही नज़र आते हैं, ना कि रोड नज़र आता। रात को एक्सीडेंट होता है बहुत सारा। ठीक है, एक हमारा घनश्याम सराफ है MLA, जो आज से 30 साल से ही बनता रहा। 15 साल वो कांग्रेस सरकार में था और 15 साल BJP सरकार में राज कर गया। तो 15 साल में पिछले 15 साल उसने कुछ नहीं किया, अब की 15 साल उसने कुछ नहीं किया। कुछ भी समाधान लेने के लिए जाते हैं तो नशे में रहता है, सुल्फे की बीड़ी पी के। कुछ भी बोलते हैं तो उसका पिए गड़ाता है गेट के ऊपर। आज नहीं है सर यहाँ पे, सर मीटिंग में है। मीटिंग में क्या करता है सर? तो यहाँ पे रोड के लिए या ग्रामवासियों के लिए, शहरवासियों के लिए कुछ तो कार्य करेगा, जब भी तो पता चलेगा कि हमें, हाँ हमारा MLA घनश्याम सराफ आया हुआ है। उसके पास जाते हैं घनश्याम सराफ के पास, क्योंकि ये समस्या है हमारे यहाँ पे। तो घनश्याम सराफ बोलता है कि कोई बात नहीं, करवा देंगे। कब करवाओगे? हमारे साथ चलो, देखो क्या समस्या है। यहाँ से लड़कियाँ पैदल जाती है, स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल बनना था यहाँ पे गोवर फैक्ट्री के पास अपने, वो ले गए सेक्टर में। वो खुद की पर्सनल ज़मीन है उसकी, वहाँ पे ले गए। जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा था वो ले गए यहाँ पे, मतलब 17 किलोमीटर दूर भिवानी से, प्रेम नगर के अंदर। वो खुद की पर्सनल ज़मीन है उसकी, ना कि हमारा कुछ लेना देना है। जिस चीज़ पे सरकार का हक था वो तो बेच के जा रहा है और अपनी जगह पे बना रहा है, अंदर बैठा बैठा पैसे खा रहा है। ठीक है, तो विधायक को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से तो मैं माइनस ही दे दूँगा। 10 कहाँ से दूँगा? 10 में 1% अगर उसने कुछ काम किया भिवानी के शहर के लिए तो मैं 10 में से 100 दे देता उसको। तो इस बार क्या रहेगा, रिपीट या परिवर्तन रहेगा? नहीं, हम तो परिवर्तन चाहते हैं। जैसे हमने चेयरमैन को परिवर्तन किया था, भवानी भाई को बनाया था, ठीक है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा कोई युवा साथी, कोई राजपूत भाई हो, 36 बिरादरियों का भाई हो, कोई भी हो। आज 36 बिरादरी कहते हैं लोग, मैं 37 बिरादरी कह के चलता हूँ लोगों को कि 37 बिरादरी के साथ जो भाई उम्मीदवार से खड़ा हुआ है अपन उनके साथ हैं। एक युवा भाई है अपना अभिजीत लाल सिंह, अपना